अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत का कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें 2 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं कि फैसले का इत्तलाक़ आज रात 8 बजे से 4 अप्रैल तक होगा। PIE के मुल्क से बाहर मौजूद कुछ परवाजों को वापस आने की इजाजत होगी। मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट के सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई। मुल्क को लॉकडाउन करने का कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 632 तक जा पहुंची। सिंध में मुतासरा केसेस की तादाद 357 हो गई। बलूचिस्तान में 104, पंजाब में 104, खैबर पख्तूनख्वा में 27 मरीज जेर इलाज, गिलगित बल्तिस्तान में 30, इस्लामाबाद में 10 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज मौजूद। मुल्क भर में कोरोना के 4046 मुश्तबा केसेस मौजूद हैं। 3 मरीजों का इंतकाल हुआ, 5 सेहतियाब हो चुके। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले 14 लाख अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 3378 जायरीन करंतना मराकज में रखे गए। चेयरमैन NDMA ने कहा कि गुज़िश्ता रोज चीन से 10 स्कैनर्स और 20,000 टेस्टिंग किट्स पाकिस्तान पहुंच गई। 10 से 12 रोज में मजीद 80,000 टेस्ट किट्स मिल जाएंगी। 1-2 दिन में 15 लाख मास्क पंजाब पहुंच जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज को सिविल इंतजामिया की इमदाद तेज करने की हिदायत। कहा, पाक फौज कौम की कोरोना वायरस से हिफाजत को मुकद्दस फरीजे के तौर पर अंजाम देगी। हुकूमती हिदायत पर अमल करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। कोई भी खतरा जिम्मेदार और पुरअज़्म कौम को शिकस्त नहीं दे सकता, जैसा कि चीन ने कर दिखाया है। वायरस से इनफरादी बचाव दरहकीकत इज्तिमाई हिफाजत की बुनियाद है। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स, सयाहती मकामात 2 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आवाम से आइंदा 2 रोज घर से न निकलने की अपील। कहा कि हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, समाजी मेलजोल में फासला ही वायरस से बचाव का जरिए। मेडिकल स्टोर्स, सब्जी मंडियां और करियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। बेकरीज, दूध और पोल्ट्री की दुकानें खुली रहेंगी। किसी को बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला की अपील पर सिंध भर में आवाम घरों तक महदूद। कराची समेत बेशतर शहरों में कारोबारी मराकज और मार्केट्स बंद, सड़कों से ट्रैफिक गायब। वज़ीर आला सिंध का एक्सपो सेंटर में कायम अस्पताल का दौरा। बलूचिस्तान में भी आज से 21 दिन तक जुज़वी लॉकडाउन, मार्केट्स बंद, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। लाहौर में सड़कों की क्लोरीन से धुलाई। अब तक की आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। वजीर रेलवे शेख रशीद का 25 मार्च से 34 ट्रेनें मुअत्तल करने का ऐलान। कहा कि ये ट्रेनें 15 रमजान तक मुअत्तल रहेंगी। हालात बेहतर होने पर बहाल कर दी जाएंगी। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। लॉकडाउन का इख्तियार मेरा नहीं, वजीर आजम का है। सक्खर में करंतना मरकज में मौजूद ज़ायरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन नारेबाजी करते हुए करंतना मरकज से बाहर निकल आए। इंतजामिया का कहना है कुछ अनासिर ज़ायरीन को उकसा कर इश्तियाल दिला रहे हैं। सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह की ज़ायरीन के करंतना से निकलने की तरदीद। कहा, रजाकारों का डिस्पेंसरी से कुछ मसला था जो अब हल हो गया है। कोरोना वायरस ने दुनिया के 186 ममालिक को लपेट में ले लिया। अमवात की तादाद 11,832 हो गई। स्पेन में मजीद 233 अफराद हलाक, तादाद 1326 हो गई। ईरान में भी मजीद 123 अमवात, तादाद 1556 हो गई। बेल्जियम में मजीद 30 अफराद हलाक। इटली में मरने वालों की तादाद 5,986। 300 पाकिस्तानी रोम एयरपोर्ट पर फंस गए।
ये वक्त सियासत का नहीं, हमें सबका तावन दरकार है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में होटल्स को करंतना में तब्दील कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के जराये को महदूद किया जा रहा है। सूबाई वज़रा का 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड में जमा कराने का ऐलान। हुकूमत पंजाब के स्पीकर परवेज इलाही की तजवीज़ पर कोरोना इमरजेंसी फंड्स के क़याम का फैसला। तमाम अरकान असम्बली और असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान 1 माह की तनख्वाह जमा करवाएंगे। परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से राब्ता। कहा, इस वक्त सियासत की नहीं, मुत्तहद होकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। हम सबको मिलकर कोरोना वायरस से निपटना है। हर सूबा दूसरे सूबे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वफाकी हुकूमत सूबों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का PMDC फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा कि हंगामी सूरत हाल में अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PMDC की बहाली जरूरी है। PMDC को बहाल न करके तौहीन अदालत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का साद रफीक को टेलीफोन। जेल से रिहाई पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा कि साद रफीक ने झूठे इल्जाम पर बड़े सब्र और इस्तकामत से जेल काटी। ऐसे रहनुमा पार्टी की शान होते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की भी साद रफीक को फोन पर मुबारकबाद। जमात इस्लामी के वफ्द की लियाकत बलोच की क़यादत में ख्वाजा बरादरान से मुलाकात। लियाकत बलोच बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान को क्लीन चिट दे दी। और महकमा सकाफत सिंध के बासर कनासो सिस्टम के सिंध की तजीम तहजीब से खिलवाड़ का भांडा सरकारी अफसरान ने ही फोड़ डाला। कनासो सिस्टम ने मोहनजोदड़ो के 28.5 करोड़ के फंड्स को भी न बख्शा। महकमा मनसूबाबंदी ने मोहनजोदड़ो की बहाली के काम को बदतरीन करार दिया। एहतसाब अदालत कराची में रोशन कनासरो समेत 9 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फरहम। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वायरस के इक़दाम और केसेस के हवाले से तफसीलात जारी कर दी। कराची में वायरस से मुतासर केसेस की तादाद 101 हो चुकी है। सिंध में मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 357 हो गई है। अहम अपडेट है, शहर में 101 केसेस में से 60 शहरियों में वायरस एक दूसरे में मुंतकिल हुआ। सिंध में मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 357 हो चुकी है। सक्खर में तफ्तान से आने वाले मुतासर केसेस की तादाद 255 है। हैदराबाद में 1 केस रिकॉर्ड किया गया। अब तक सिंध में 2700 कोरोना वायरस से मुतालिक टेस्ट किए जा चुके। सिंध में कोरोना वायरस के 3 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1 शख्स जान बहक भी हुआ है। आपको बताएं कि महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वायरस के इक़दाम और केसेस के हवाले से तफसीलात जारी की हैं। सबा सुल्तान हमारे साथ में। जी सबा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के इक़दाम और केसेस के हवाले से तफसीलात जो है वो जारी कर दी है। वजीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना यह है कि शहर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर केसेस की तादाद जो है वो 101 हो चुकी है, जबकि अगर हम सक्खर में तफ्तान से आने वाले ज़ायरीन की बात करें तो उन केसेस की तादाद 255 हो गई है। हैदराबाद में से एक ही केस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। शहर में ये बताया जा रहा है कि जो 101 केसेस है उसमें जो तकरीबन 60 केसेस है वो लोकल ट्रांसमिटेड है, मतलब आम शहरियों से दूसरे शहरियों को मुंतकिल हुए हैं। इस हवाले से वजीर सेहत ने बताया कि तकरीबन 2700 के जो मुतासर अफराद हैं, मुश्तबा अफराद हैं, उनके टेस्ट जो है वो किए जा चुके हैं। अभी तक जो कोरोना वायरस के 3 मरीज हैं वो सेहत याब भी हो चुके हैं, जबकि 1 शख्स जाबाहक हो चुका है। सिंध हुकूमत जो है उनका कहना यह है कि अभी अगर हम टोटल मुतासरा मरीजों की सिंध में बात करें तो 357 तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ इकदाम के हवाले से उनका कहना यह था कि सिंध हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम कर रही है। शहरी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसे अपनाए रखें और इकदाम जो है, एहतियात जो है उसको जरूर उसको पैरवी करें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव से रोका जा सके और बचा जा सके। ठीक, सबा सुल्तान अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सिंध हुकूमत ने शहरियों को आइसोलेशन में रहने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एक्सपो सेंटर में क्वारंटीना सेंटर्स बना दिए गए। निजी अस्पताल ने मजीद 2 मरीजों को दाखिले से रोक दिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने शहरियों को अपनी मदद आप के तहत आइसोलेशन में रहने की हिदायत कर दी है। निजी अस्पताल में मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया है। रात गए शहरी इंतजामिया से दरख्वास्त करते रहे, लेकिन अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया। कोरोना सैंपल्स मौजूद होने के बावजूद भी एम्बुलेंसेस को दरवाजे पर रोक दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी ने एक्सपो सेंटर में 1100 बेड्स पर मुश्तमिल आरजी आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया है, जहां सिंध हुकूमत और आर्मी की टीमें मरीजों का इलाज करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीईसी का पहला वीडियो लिंक इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वीडियो लिंक इजलास कल दोपहर 2:30 बजे होगा। इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक मामलात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीईसी का पहला वीडियो लिंक इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वीडियो लिंक इजलास कल दोपहर 2:30 बजे होगा। इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक मामलात पर गौर किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला वीडियो लिंक इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान एविएशन डिवीजन अब्दुल सत्तार खोकर के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत ने 5 अप्रैल तक पाकिस्तान आने वाली तमाम एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। बात करेंगे अहमद अफजल से। जी अहमद। जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस के मामले में हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है और पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। और कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत ने 5 अप्रैल तक पाकिस्तान आने वाली तमाम एयरलाइंस की तमाम एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। ये तर्जुमान है और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं एविएशन डिवीजन इस्लामाबाद अब्दुल सत्तार खोकर। उन्होंने हमें बताया और उन्होंने कहा कि फैसले पर इतलाक आज रात 8 बजे से शुरू होगा और कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम ऑप्शन पर गौर करने के बाद ये फैसला किया है। ताहम सिफारतकार और स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट से पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमती फैसले के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और पाकिस्तान आने और जाने वाली बैनुल अक़वामी परवाजों पर आर्जी पाबंदी लगाई गई है। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटैम जारी हुआ है। ताहम जो अब्दुल सत्तार खोकर हैं, जो कि सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं एविएशन डिवीजन इस्लामाबाद, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया अहमद अफजल।